सीरीज की शुरुआत में हमें एक सीनियर के बारे में बताया जाता है कि यह जो सीनियर है वह काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी है और सभी के सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर कुरोस को दिखाया जाता है। यह हाई स्कूल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वह स्वभाव से बहुत डरपोक और सीधा है। उसके जो क्लासमेट्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी सफाई की ड्यूटी भी उसी पर डाल देते हैं। कुरोस मन ही मन दुखी है और सोचता है कि काश वह कभी उन्हें ना भी कह पाता। इसी बीच स्कूल में एक बेहद डरावनी सीनियर की चर्चा होती है जिसे सब डरते हैं। अचानक स्कूल के चिकित्सा क्षेत्र में एक कमरे में से पर्दों के पीछे से एक लड़की निकलती है। उसकी आंखें बहुत तेज है और डरावनी है। वह गुस्से से चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग कब से शोर मचा रहे हो? अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज और लुक इतना खौफनाक होता है कि कोई भी व्यक्ति डर जाए। जैसे ही वह लड़की जिसका नाम हाइमिया है वह बाहर आती है, बाकी सब लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। कुरोस वहीं रह जाता है। हमें पता चलता है कि यह हाइमिया सेनपाई है जो अक्सर क्लास छोड़कर चिकित्सा क्षेत्र में आराम करती है। कुरो सोचता है कि वह वास्तव में सुपर डरावनी है और वह उससे कभी कभार ही बात कर पाता है। जैसे ही बाकी सब चले जाते हैं, हाइमिया सेनपाई का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह कुरोस को देखकर बहुत प्यारी सी मुस्कान देती है और कहती है कि ओह कुरुस, क्या आज फिर तुम्हें जबरदस्ती सफाई करवाई जा रही है? ऐसा कहकर हंसने लगती है। यहाँ उसका लुक डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और ब्यूटीफुल होता है। गुरुज जो होता है वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जो लड़की पूरी दुनिया के लिए इतनी डरावनी है वह उसके साथ इतनी नॉर्मल और स्वीट तरीके से क्यों बात करती है। वह इतना शर्मा जाता है कि उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है कि वह घुटनों के बल गिर जाता है और चिल्लाता है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हाइमिया उसे गिरते देख चिंता में पड़ जाती है। अंत में हाइमिया सेनपाई कुरुस के करीब झुकती है और बड़ी फिक्र के साथ पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ गलत हुआ है? कुरोस उसे इतने करीब से और उस एंगल से देखकर और भी ज्यादा दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी डरावनी सीनियर असल में उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरी प्रोग्रेस करती है और कुरुस सोचता है कि स्कूल में एक ऐसी सीनियर है जिसे सब खतरनाक और डरावनी मानते हैं, लेकिन कुरोस के साथ कुछ अलग हो रहा है। वह याद करता है कि कल भी हाइमिया सेनपाई ने सफाई करने में उसकी मदद की थी और उससे बहुत प्यार से बात की थी। कुरोस उलझन में है कि क्या वह वाकई उतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं। तभी उसे सड़क पर कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो रास्ता रोक कर खड़े हैं। जैसे ही वह लड़के रास्ता घेरते हैं, पीछे से हाइमिया सेनपाई आती है। उसका चेहरा फिर से बहुत डरावना और गुस्से वाला हो जाता है। वह उन लड़कों को धमकाते हुए कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, पूरी जगह घेर मत खड़े हो रहो। सेनपाई का यह रूप देखकर वे लड़के डर के मारे माफी मांगते हुए वहां से भाग जाते हैं। गुरु से यह देखकर दंग रह जाता है और अपनी पहले की बात वापस लेते हुए सोचता है कि वह तो वाकई बहुत डरावनी है। लेकिन जैसे ही सेनपाई कुरुस को देखती है उसका गुस्सा गायब हो जाता है। कुछ खुशी के हाथ हिलाते हुए कहती है कि ओह कुरुस कुन, क्या हम साथ स्कूल चलें? कुरुस पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सेनपाई सिर्फ उसके साथ ही इतनी दयालु क्यों हैं। वे साथ चलने लगते हैं और काफी छात्र उन्हें घूरने लगते हैं जिसे कुरुस बहुत असहज महसूस करता है। वह हिम्मत जुटाकर पूछ ही लेता है, हाय मैं सेनपाई, आप मेरे प्रति इतनी मेहरबान क्यों हैं? कुरुस के सवाल पर हाय मिया सेनपाई रुक जाती है और मुड़कर उसकी ओर देखती है। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और एम्बैरेसमेंट है। वह कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। कुरुस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि सेनपाई उसे इतने प्यारे नजरों से देख रही हैं। वह मन ही मन चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता सेनपाई मेरे लिए। वह वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बोलता। सेनपाई अपनी मुस्कान छुपाते हुए थोड़ा शर्माती है। अंत में सेनपाई हंसते हुए कहती है कि क्योंकि देखो तुम हमेशा फरमरी की सफाई
पढ़ाई अकेले करते रहते हो ना। वह बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ उसे बताती है कि उन्होंने उसे मेहनत करते देखा है। फिर वह उसे जल्दी चलने को कहती है क्योंकि स्कूल की घंटी बजने वाली है। कुरो सभी भी सदमे में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह उसकी जीत है या हार। इसके आखिर में कुरोस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके हेल्थ कमेटी के सदस्य के रूप में इतनी मेहनत की। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से सारी जिम्मेदारी अकेले निभाने का फल उसे सेनपाई की दोस्ती के रूप में मिल गया है। वह बहुत खुश होता है। ये दोनों स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो हाइमिया होती है वह एक प्यारे से कैट को देखकर वहीं पर रुक जाती है। जो कुरुस होता है वह उसी के बारे में सोच रहा होता है कि हमारे हाई स्कूल में एक प्यारी सी सीनियर है जो कि काफी ज्यादा ही स्केरी है। पता नहीं क्यों लेकिन जो सीनियर है वह मेरे लिए काफी ज्यादा ही काइंड है। तभी जो कुरुस होता है वह भी कैट को देखकर उसे क्यूट बोलता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़के दौड़ते हुए आते हैं और उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। यह सब हाइमिया भी देख लेती है और कुरुस से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़के आगे बढ़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि सॉरी सॉरी हम जल्दी में हैं। तभी जो हाइमिया होती है उन लड़कों को पीछे से पकड़ लेती है और काफी ज्यादा ही स्केरी लुक के साथ कहती है कि तुमने उसको धक्का देकर गिरा दिया, उससे माफी मांगो। जिससे वो लड़के जो होते हैं वह काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि आगे से हम और भी ज्यादा केयरफुल रहेंगे। जिससे कुरुस भी उन्हें माफ कर देता है और अपने आप से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो हाइमिया सेनपाई है वह सुपर स्केरी है। तभी जो हाइमिया होती है वह कुरुस की तरफ देखते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी है। जिस पर कुरुस हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और आगे के अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि बस मेरे जो हाथ है वह थोड़े से ब्लीड कर रहे हैं। जिस पर हाइमिया सेनपाई हैरान होती है और कहती है कि जल्दी से चलो पार्क में तुम अपना हाथ धो लो। तभी जो कुरुस होता है वह पार्क में जाकर अपने हैंड को वॉश करने लगता है। तभी जो हाइमिया होती है वह कुछ ढूंढने लगती है और उसे वह मिल भी जाता है। वह बैंडेजेस होता है और वह बैंडेजेस को निकाल कर कहती है कि यहाँ पर थोड़े समय के लिए बैठ जाओ। फिर जो हाइमिया होती है वह कुरुस के हाथों पर बैंडेजेस लगाते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। और ऐसा कहते कहते वह मुस्कुरा रही होती है। जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और कहता है कि जो सेनपाई का हाथ है वह काफी ज्यादा ही सॉफ्ट है और काफी प्रीटी और फ्लफी भी है और यहाँ तक कि उसका जो फेस है वह मेरे फेस के काफी ज्यादा ही करीब है। तभी हमें कुरुस के बारे में बताया जाता है कि ये अभी भी अपने प्यूबर्टी के स्टेट में है। हाइमिया बैंडेज लगाते हुए कहती है कि क्या ये ठीक है, तुम ठीक तो हो ना। तभी जो हाइमिया होती है वह ऊपर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या हुआ, ये दर्द कर रहे क्या। जिस पर कुरुस जो होता है वह घबरा जाता है और शर्माते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर वह अपने हाथ पर लगे बैंडेजेस को देखता है और कहता है कि जो बैंडेजेस है वह तो काफी ज्यादा ही क्यूट है। फिर ये दोनों जैसे तैसे अपने स्कूल पहुँचते हैं। फिर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग लगभग 15 मिनट लेट हो। तुम लोग अभी तो न्यू सेमेस्टर में आए हो और इतनी जल्दी अपने गार्ड को डाउन करने लगे। जिस पर ये दोनों कुछ नहीं कह पाते हैं और शांत रूप से खड़े रहते हैं। तभी जो कुरुस होता है वह कहता है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास एक रीजन था। जिस पर जो टीचर होता है वह कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है और उन दोनों को सुनाते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ एक कपल की तरह सुबह सुबह स्कूल आ रहे हो जिसके कारण ही तुम लोग लेट हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको रोमांस से पहले रखना चाहिए। टीचर की ऐसी बात सुनकर जो हाइमिया होती है वह अपनी स्केरी लुक में आ रही होती है। तभी जो हाइमिया है वह अपने आप को कंट्रोल करती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है कि हमें माफ कर दो, मैंने आपको घूरा। आपने अभी क्या कहा, मैंने उसको ठीक से सुना नहीं। हाइमिया की ऐसी बात सुनकर जो टीचर होता है उसको भी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग अपने टीचर के साथ ऐसे एटीट्यूड से बात करते हो। तुम दोनों स्कूल खत्म
होने के बाद यहीं पर रुकना क्लीनिंग के लिए, जिस पर जो कुरुस होता है वह अपने मन में बोलता है कि क्या क्या इसके साथ यहाँ पर मैं भी रुकूंगा, आखिर मैं क्यों। फिर कुरुस और हाइमिया एक साथ जाते हुए बात कर रहे होते हैं। कुरुस कहता है कि मुझे माफ कर देना, यह मेरी गलती है कि हम लोग लेट हो गए, जिस पर हाइमिया बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर पीछे पलटती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारे साथ स्कूल आने में बहुत मजा आता है, तो पनिशमेंट और फन दोनों ही बराबर हो गए। हाइमिया की ऐसी रूप देखकर जो कुरुस होता है वह काफी शर्मा जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो हाइमिया सेनपाई है वह स्केरी है और क्यूट भी। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों स्कूल खत्म होने के बाद अपने पनिशमेंट क्लीनिंग ड्यूटी के लिए रुके हुए होते हैं। जो कुरुस होता है वह हाइमिया को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि स्कूल क्लीनिंग का मतलब यहाँ शायद पूल मेंटेनेंस से है। मुझे किसी के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है, लेकिन वह हाइमिया को घूरता है ऊपर से नीचे तक और अपने मन में शर्माते हुए बोलता है कि स्कूल खत्म होने के बाद क्लीनिंग ड्यूटी के लिए हाइमिया सेनपाई के साथ रुकना यह सबसे बेस्ट है। उसको ऐसे मन ही मन खुश होते हुए देखकर जो हाइमिया होती है वह उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, चलो जल्दी करो और क्लीनिंग स्टार्ट करो। जिसे सुनकर वह अपने मन में बोलता है कि जो सेनपाई है वो मेरे कारण ही इतनी ज्यादा लेट हो गई थी, अब यह खुश होने का समय नहीं है, चलो जल्दी से इस काम को पूरा करते हैं। और मैंने इसको पूल क्लीनिंग में अपने साथ खींच लिया, मैं होप करता हूँ कि वह गुस्सा नहीं होगी। जो हाइमिया होती है वह यहाँ से क्लीनिंग के लिए जाते हुए बोलता है कि हे, जिस पर कुरुस बोलता है कि क्या हुआ। सेनपाई हंसते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस जैसी चीजें इतनी भी बुरी नहीं है। जिसको सुनकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है कि मुझको भी यहाँ पर मजा आ रहा है। अपने मन में कहता है कि मैं खुश हूँ कि यह गुस्सा नहीं है। जिस पर हामिया भी बोलती है कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई। और यहाँ से जाते हुए कुरुस सोचता है अपने मन में कि जो हामिया सेनपाई है वह इतनी भी स्कैरी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा काइंड है। आज हम दोनों ही हैं यहाँ पर पूल को क्लीनिंग करने के लिए, तो हम दोनों ज्यादा से ज्यादा बात कर पाएंगे। मैं हामिया सेनपाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं हामिया से उसके जो फेवरेट चीजें हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, शायद मैं इससे उससे ज्यादा क्लोज जा पाऊँ। ऐसा सोचकर वह खुश हो रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़के आ रहे होते हैं, जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वे लड़के बात कर रहे होते हैं कि जो क्लीनिंग ड्यूटी है वह सच में बहुत बेकार है, अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो खेलते हैं आसपास। जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा गुस्से के साथ अपने मन में ही कहता है फाइनली कुछ समय मिला था हाइमिया सेनपाई के साथ समय बिताने के लिए, उसमें भी ये लोग यहाँ पर आ गए। उनको खेलते हुए देखकर ये अपने मन में सोचता है कि वो लोग तो राउडी की तरह दिख रहे हैं। फिर वो हाइमिया सेनपाई की तरफ मुड़ता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ और कुछ भी लोग हैं जो क्लीनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो गौर से हाइमिया को देखता है, वह काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है। इसको देखकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको शांत करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, चलो इनको इग्नोर करते हैं और खुद से ही इस पूल को क्लीन करते हैं। और अपने मन में कहता है कि ये तो मैं पहले से जानता था कि हाइमिया सेनपाई ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करती है। तभी जो हाइमिया होती है वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, फिर शांत हो जाती है। पुरुष उसकी बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है। तभी अपने मन में शर्माते हुए कहता है कि क्या यह हो सकता है कि सेनपाई भी मेरी तरह ही फील कर रही होती है और मेरे साथ अकेला समय बिताना चाहती थी। तभी जो हाइमिया होती है ये बोलती है कि मेरा मतलब। फिर हाइमिया बोलती है कि जबकि हम लोग यहाँ पर हैं, तभी वह पूरा बोल भी नहीं पाती और उसके ऊपर पानी आकर गिरता है और इसके ऊपर पानी फेंकने वाले ये लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। हाइमिया काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम लोग ठीक हो गाइस, मैं तुम सबको मार डालूंगी। जिस पर वे सभी लोग हाइमिया को सॉरी बोलते हैं और जो कुरुद होता है वह अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्यों इतनी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। आखिर हाइमिया सेनपाई जो है वह काफी ज्यादा ही स्केरी है।